जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज लुसेंट के आधुनिक इतिहास में जिस सेशन को बताने वाले हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, जो हम सब सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, जिसने आजाद हिंद फौज का जो है ना सफलतापूर्वक उसको सदस्य बनाया गया। इसके बाद जर्मनी पहुंचे, जो था फ्री इंडियन लीजन बनाए। इसके बाद जो है ना अस्थायी सरकार का स्थापना सिंगापुर में की। बताइए आप सब, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार किसके मन में था? कैप्टन मोहन सिंह। और आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन किसने किया? कैप्टन मोहन सिंह ने 1 सितंबर 1942। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसने? रासबिहारी बोस। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रासबिहारी बोस। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस को अग्रणी क्रांतिकारी थे। जो भारत की स्वतंत्रता है तो विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए जर्मनी कब पहुंचे? जर्मनी पहुंचे तो 1941, जिसने उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। पूछेगा एग्जाम में कि द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया? जर्मनी। फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी। आगे बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर कितना हजार सैनिक दल का गठन किया था? 10,000, जिसे क्या कहा गया? फ्री इंडियन लीजन। किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का स्थापना किया? सिंगापुर में किया। इसका कौन समर्थन किया था? कौन सा देश? जापान और जर्मनी। आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया किसको? सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया अक्टूबर 1943 में। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड का नाम बताइए। नेहरू, गांधी और केंद्र सुभाष। एक महिला का नाम बताइए। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बात है, जिस पर किसका चिन्ह? गाते हुए शेर का। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह शासन को बोस को कब दिया? 8 नवंबर 1943। जिसने उसका नाम क्या क्या रखा? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। उसका नील द्वीप का शहीद द्वीप। आगे बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाया? बहुत अच्छा, 22 सितंबर 1944। टोक्यो जाते समय कहां पर अचानक हवाई जहाज में दुर्घटना से मृत्यु हो गई? 18 अगस्त 1945 को। ताइवान का प्राचीन नाम क्या? फार्मोसा। ताइवान का प्राचीन नाम क्या? फार्मोसा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897। कहां हुआ था? कटक, उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक, उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस के जन्म लाइट नहीं जा रहा, एसी चल रहा है, एसी पंखा में लगाना। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से जो है ना कौन कौन था? अरुणाचल पंडित, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई। आगे बताइएगा, कहां पर वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दिया था? कराची में 1940। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत शाही नौसेना विद्रोह की तरफ कब हुआ? नौसेना विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 18 फरवरी 1946 को। कौन तलवार किया बंबई में? HMIS तलवार की। 11,000 नाविक ने। आगे बताइए कि किस विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद जय हिंद हिंदू मुस्लिम एक का नारा दिया गया? नौसेना। किसने आत्मसमर्पण की सलाह दिया था? इसमें नौसेना के पटेल और जिन्ना ने। अब विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए क्या कहा था? ब्रिटिश के सामने नहीं बल्कि देश के लिए हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन था? एडमिरल गोल्डफ्रेड है, गर्लफ्रेंड भी याद रख सकते हो ठीक से। एडमिरल होता है नौसेना का सर्वोच्च सेनापति, एडमिरल गोल्डफ्रेड। नौसेना विद्रोह को भारत में किस नाम से जानते हैं? लाल क्रांति। नौसेना विद्रोह को भारत में लाल क्रांति।
कैबिनेट मिशन जो है ना भारतीय संविधान की सभा ज्वलन संस्था पर विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा कब हुआ? कैबिनेट मिशन 15 फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन की घोषणा 15 फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब हुआ? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946। भेजने की घोषणा हुआ था कब हुआ? 15 फरवरी। तो आया कब दिल्ली? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य जो बीपीएससी में पूछा है। सुनिए, स्टोफोर्ड क्लिफ जो कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड का था, और इसके बाद पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे, और एबी एलेंडर नौसेना मंत्री थे। फिर से सुनिए, स्टोफोर्ड क्लिफ, पैथिक लॉरेंस और एबी एलेंडर। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार कर लिया? 6 जून 1946। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946। और कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब बताया? 6 जून। और कांग्रेस ने 25 जून। कैबिनेट मिशन स्वीकार किए जाने के 50 संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुआ जुलाई 1940 में। कांग्रेस ने 214 में से कितना स्थान? 205। मुस्लिम लीग ने 78 में 73। कांग्रेस को कितना 6 सदस्य का समर्थन है? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। डायरेक्ट एक्शन डे इसको क्या कहा गया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। उस समय बंगाल में किस पार्टी का सरकार था? मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह बताओ तो सीढ़ी। बंगाल का मुख्यमंत्री कौन था उसमें? शहीद सोहरावर्दी। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना को प्रकाशित कब हुआ? 3 जून 1947। 3 जून। आगे बताइए, कांग्रेस की कार्य महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने किस योजना को स्वीकार किया? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने पेश किया था? गोविंद वल्लभ पटेल। बंद होगा। और किसका कथन है कि जो है ना कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं। अबुल कलाम आजाद पहले विरोध कर रहा था, बाद में क्या क्या समर्थन किया। आगे बताइएगा, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश कब किया गया? 4 जुलाई 1947। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पेश किया? 4 जुलाई 1947। और उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर कब? 18 जुलाई 1940। 18 जुलाई 1940 को हस्ताक्षर हुआ। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज सस्टन। भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ का नेशन का वही। आगे बताइए, किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था? कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू। आगे, अंतरिम सरकार में सम्मिलित मुस्लिम लीग कब हुआ? 26 अक्टूबर 1946। इतना सदस्य था मुस्लिम लीग का? 5। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। पूछा था किस पार्टी का? लिबरल है, लेबर। वही लेबर और लिबरल पार्टी था, तो बोला जिसकी सरकार बन जाएगा वो भारत को आजाद कर देंगे। वही लेबर पार्टी का सरकार बना, फिर उसको आजाद कर। गांधी जो स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन था? संस्थापक अध्यक्ष जिस समय स्थापना हुआ समय अध्यक्ष तो कौन था? घनश्याम दास। बांटो छोड़ो का नारा लीग ने कब दिया था? कराची अधिवेशन 1943 में। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज वे। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज वे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। किसका? मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों को प्रकाशित किया था। हरिजन बंधु किस भाषा में करते? गुजराती। हरिजन सेवक हिंदी। और हरिजन बोलेगा तो अंग्रेजी। इसके तहत आपका ये स्वतंत्रता संग्राम में जो है ना समाप्त हो चुका है। और कल का जो टॉपिक है, कल का टॉपिक थोड़ा सा स्वतंत्रता संग्राम में बचा है। हमें मूल रूप से जो है ना धार्मिक, सामाजिक
राष्ट्रीय आंदोलन जैसे बोलते हैं एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ, आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ, कल का टॉपिक ये समझिए ना। आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज ब्रह्म समाज ये सब आता है ना, एंग्लो इंडियन वेद समाज जितना है सारा यहाँ तक पढ़ना है, समझे कहाँ से। पहला क्वेश्चन है डंडा फौज का गठन से, ठीक है, डंडा फौज के गठन से लेके जो है ना लास्ट है आपका आंदोलन, लास्ट है आजाद हिंद सरकार का स्थापना 1943, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।